अब दो ही रास्ते हैं, एक समाधि लगा के सुन समाधि में जाओ, उसके लिए हो सकता पता नहीं कितना टाइम लगे, और ये बड़ा आसान तो ये भी नहीं है कि 3 वचनों पे दृढ़ यकीन करना है, विश्वास रखना है, 3 वचनों को काटना नहीं है, निगाह से भी कोशिश करो ना कटें, ख्यालों से भी ना कटें। चलो ख्याल कंट्रोल में तब तक नहीं जब तक सुन समाधि में नहीं जाते, उसके लिए बोल दिया 5 मिनट सुमन करो। पर जब सत्संग में आके बैठो, एकाग्र चित्त, ध्यान जमा हो और कान खुले हो, ओपन माइंड, ना कि नैरो माइंड। तंग दिली से मत बैठो, खुले दिमाग से बैठो, सुनेंगे ध्यान से, मानेंगे और ध्यान जमा के रखो। पता नहीं कौन सा वो पल आ जाए जब आपके संत पीर फकीर में परमपिता परमात्मा जाहिर नजर आ जाए। कितना आसान तरीका है। हम तो हमेशा आके ये नजारा ही देखा करते थे। ये नहीं आपको कहेंगे हम सुमन नहीं करते, वो तो सतगुरु जन्म से ही उन्होंने जोड़ा हुआ था, वो एक अलग चीज है। 5-6 साल के तो हम वैसे ही जुड़ गए थे, 6 साल के में भी। तो कहने का मतलब सुमन तो करते ही थे, समाधि में जाते ही थे, सब कुछ ये तभी तो एहसास किया। पर जब बेपरवाह जी के सामने आते थे तो ये नहीं होता था, बस एक टक उनको देखना। आपको कहते कभी कभी, हमारा तो बैठते कनेक्शन स्टार्ट हो जाता था और जुड़ा ही रहता था। वो चल रहे हैं, उनके चरण कमल बढ़ रहे हैं आगे को, लेकिन क्या नजारा, क्या रूहानी नजारा। उनके साथ सेवादार कौन है ये याद नहीं रहता था, क्योंकि एक यार का ही प्रकाश आता था, बाकी तो दिखते ही नहीं थे उस प्रकाश में, परछाइयां भी नहीं दिखती थी। हालांकि कितने लोग साथ होते थे, और अब भी देखा होगा आपने, अब तो चलो मानी बात, लेकिन तब भी हम बेपरवाह जी पैदल चलते, आगे पीछे लोग चलते ही थे, नेचुरली है, तो कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ यार। ये कैसे पॉसिबल? मान लो सतगुरु यहां जा रहा है, 4 लोग इधर हैं, 2-3 लोग इधर जा रहे हैं, 1-2 आगे हैं, तो वो तो बीच में आ गए, सब कुछ सफाया हो जाता है। जब रूहानी नजारा बनता है ना, कुछ नहीं दिखता, वो रूहानी पावर ही नजर आती है। और आपको तो कई चीजें दिखती हैं, इससे यारी डाल लो तो काम बन जाएगा, वो थोड़ा सा और नजदीक है उससे यारी डाल लो तो काम बन जाएगा। अपना तो किसी से यारी नहीं थी, बचपन से एक ही था, शस्त नाम शाह मस्तान, एक ही है और एक ही रहने वाला है, दूसरा आने वाला नहीं है। तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया साथ कौन जा रहा है, कौन कैसा है, कौन इंचार्ज साहब हैं, कौन ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि उन्होंने कोशिश की, आपको कई बार बताया कि भाई जैसे ही पता चला कि बड़े घर से हैं, और उस समय गाड़ी नहीं होती थी, 85-6 में बहुत कम गाड़ियां आया करती थी सेवादारों की, तो पता चल गया कि बड़े घर से हैं, तो फिर लोगों ने भी कोशिश करनी शुरू कर दी, आगे बैठो जी, आप पल्ली बिछाते हैं जी। हमने कहा अच्छा आप बैठो बैठो, हम अभी आए। पल्ली भी उनको बिठा के आप वहीं के वहीं, या सतगुरु से डायरेक्ट कनेक्शन हो, सीधा जुड़ते ही बाकी सारा साफ, कितने बैठे हैं, कौन बैठा है, कोई मतलब ही नहीं। बीच में आके वो सज्जन कभी कभी डिस्टर्ब कर देते थे। आपको कहा था आओ जी, हमने कहा जी यहीं से नजारा बन रहा है, आप जाओ जी, तो वो फिर चले जाते। कभी कहते यहां बैठ के चाय दूध पिएंगे, फलां करेंगे। आपको सुनाया था हमने, फिर से दोहराना चाहेंगे, अपनी मान बढ़ाई नहीं, सतगुरु का शिष्य कैसा होना चाहिए ये बताना चाह रहे हैं। जो सच्चा मुरीद होता है वो कैसा होता है, क्योंकि बेपरवाह जी ने फरमाया था आपा गुरु भी हैं, और आपा गुरु शिष्य का रिश्ता क्या होता है ये भी साबित कर दिया सिर्फ 15 महीनों में।